सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो प्रभु श्री राम को कब कब क्रोध आया। जब भी राम का चरित्र देखते हैं या सुनते हैं तो श्री राम को सर्वाधिक संयमी और सौम्य और शांत स्वभाव में देखते हैं। निसंदेह श्री राम स्वभाव से ही शांत और क्षमाशील थे। तो आइए कुछ ऐसे दुर्लभ अवसरों के बारे में आपको बताते हैं जब श्री राम को क्रोध आया। सबसे पहला, जब भगवान बाल्यकाल में थे तो बाल रूपी श्री राम की रोटी लेकर काकभुसुंडी जी उड़ जाते हैं। तब श्री राम क्रोध में अपनी लीला दिखाते हैं और अपने हाथ को तीनों लोकों में व्याप्त कर लेते हैं, जिस पर काकभुसुंडी जी को उनकी वास्तविकता का ज्ञान होता है और काकभुसुंडी जी भगवान के शरण में आ जाते हैं। दूसरा, जब स्वयंवर में श्री राम के धनुष भंग करने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम वहां पर विनम्रता से उन्हें शांत करते हैं। किंतु जब परशुराम उन्हें वैष्णव धनुष बाण पर चढ़ाने को कहते हैं तब श्री राम तनिक क्रोध में संधान कर कहते हैं कि आप परशुराम बताएं कि वे उस बाण से क्या नष्ट करें, उनकी मन की गति से भ्रमण की शक्ति अथवा उनके पुण्य से अर्जित लोगों की। तब परशुराम जी उनसे पुण्य लोग को नष्ट करने को कहते हैं। जब श्री राम तारका का वध करने से हिचकिचाते हैं तब विश्वामित्र उन्हें कहते हैं कि वे तारका को स्त्री समझकर दया का पात्र न समझें, क्योंकि वो एक राक्षसी है। तब श्री राम क्रोध में आकर एक ही बाण से तारका का वध कर देते हैं। ऐसा ही क्रोध तारका के पुत्र मारीच के दलन एवं सुबाहु के वध के समय करते हैं। अहिल्या के उद्धार के समय भी श्री राम का इंद्र पर क्रोध का वर्णन है। जब शूर्पणखा माता सीता के साथ दुर्व्यवहार करती है, वो श्री राम के ही क्रोधित हो आज्ञा देने पर लक्ष्मण उसे दंड देते हैं। जब खरदूषण उन पर आक्रमण करते हैं तब श्री राम अत्यंत क्रोध में आकर अकेले ही केवल एक प्रहर में खरदूषण सहित उनके 24,000 योद्धाओं का वध कर देते हैं। जब इंद्रपुत्र जयंत माता सीता का निरादर कर भागता है तब श्री राम अत्यंत क्रोधित हो उस पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। बाद में जयंत और इंद्र के क्षमा मांगने पर वे केवल जयंत का बायां नेत्र भंग कर उसे जाने देते हैं। जब सुग्रीव उन्हें स्वयं पर हुए अपमान के विषय में बताते हैं तब श्री राम अत्यंत क्रोधित हो कहते हैं कि पुत्री समान अपने छोटे भाई की पत्नी को बलात् हस्तगत करने के कारण बाली निश्चय ही मरण योग्य है। बाली पर प्रहार के पश्चात जब वो श्री राम पर कटाक्ष करते हैं कि उन्होंने छल से मारा है, तब भी श्री राम क्रोध में उससे यही बात कहते हैं। जब सुग्रीव अपना वचन भूल भोग विलास में लिप्त हो जाता है तब श्री राम क्रोधित होकर लक्ष्मण को उसे चेताने किष्किंधा भेजते हैं और कहते हैं कि वो सुग्रीव को सूचित कर दे कि बाली के प्राण लेने वाला बाण अभी भी उनके तरकस में है और साथ ही वो मार्ग भी बंद नहीं हुआ जिससे बाली स्वर्ग को गया है। समुद्र को लांघने के प्रयास में श्री राम 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, किंतु जब वो मार्ग नहीं देता है तो भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हो समुद्र को सुखा देने हेतु बाण का संधान करते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें समझा बुझाकर शांत करते हैं और फिर समुद्र देवता क्षमा मांगकर उन्हें सेतु बनाने का सुझाव देते हैं। जब महर्षि दुर्वासा श्री राम के पास भोजन करने आते हैं तब वे इंद्र से कल्प वृक्ष की मांग करते हैं, किंतु जब इंद्र को विलंब होता है तो एक क्रोधित हो अपने बाण द्वारा एक संदेश इंद्र को भेजते हैं। तब भयभीत होकर इंद्र
तत्काल कल वृक्ष को श्री राम के पास भेज देते हैं। ये सब उदाहरण है जहां श्री राम को क्रोध आया, किंतु इनमें से भी दो अवसर ऐसे थे जहां श्री राम को ज्यादा क्रोध आया। एक तो समुद्र द्वारा मार्ग न देने पर, एवं दूसरा जयंत द्वारा माता सीता के अपमान पर। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।